मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। इमरान मसूद का बहुत दाना हाथ हूँ, मजबूत। कांग्रेस से आप कांग्रेस से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ। मैं इमरान मसूद का साथी हूँ और 20-25 साल से इमरान मसूद के साथ हूँ। अखिलेश हुए और पार्टियाँ हुई गुमराह करते हैं मुसलमान को। कम से कम उनके पास, मुसलमान के पास विकल्प तो है अब सोचने का, जाने का। अब नहीं रुकेंगे। अब समझ में आएगा कि किसको क्या करना है। अब समझ में आएगा ना किसको क्या करना है। इस भीड़ से इस विधानसभा का माहौल पलट गया। अब तक तो अखिलेश जी ये समझ रहे हैं कि मुसलमान का कोई मामला ही नहीं है। मुसलमान को मतलब जिस चाहे इस्तेमाल कर लिया, जब चाहे इसको इस्तेमाल कर लिया। अब समझ में आएगा ना, अब समझ में आएगा। लीडरशिप अब मिलने वाली है। मैं आया हूँ यहाँ उनको सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए। और एक हकीकत बात बताने ये आया हूँ मैं। ये जज्बाती राजनीति, जज्बाती बच्चे जो बोलते हैं, इसको पीछे हट के बता रहा हूँ कि अब गाँव दर गाँव अवैसी साहब की वीडियो जो फेसबुक पे और अपने यूट्यूब पे जो चल रही हैं, जिस बच्चे के दिमाग में, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो पढ़ रहा है बच्चा, उसके दिमाग में उनकी बात बैठ गई है, उसको कोई निकालने वाला नहीं है। अवैसी साहब ने सब जितनी पार्टी के दल हैं सबको अपनी बात रखी उत्तर प्रदेश में आकर के। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। इमरान मसूद का बहुत दाना हाथ हूँ, मजबूत। कांग्रेस से आप कांग्रेस से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ। मैं इमरान मसूद का साथी हूँ और 20-25 साल से इमरान मसूद के साथ हूँ। लेकिन जो हक बात है, जो सच बात है, अवैसी साहब की बात जिसके दिल में गड़ गई, जिसने समझ ली, जो युवा है, गांव का जो समझदार आदमी है, उलमादीन है, सब हैं, उनका जो मकसद है यहाँ आने का, अब की बार सिर्फ मुसलमान का एक वजूद, मुसलमान की आवाज़। मुसलमान को हर पार्टी गुमराह करती है, इसको इस्तेमाल करती है वोट के लिए। वोट लिया, फिर इनके बारे में कुछ नहीं सोचती। कम से कम अवैसी साहब सोच तो रहे हैं इनके बच्चों के बारे में। भाई मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे आने वाले मेरे बच्चे का भविष्य तो होगा। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, कम से कम उनके लिए तो कुछ होगा। आपने अभी कहा आप कांग्रेस से थे, आप इमरान मसूद के बहुत खास थे, तो यही वजह है क्या एमआईएम में आने की? नहीं, मैं ऐसा है, मैं यहाँ मोहब्बत में आया हूँ उनको, मतलब जो है अपने लीडर पार्टी में अभी भी आप कांग्रेस के? हाँ, मैं इमरान मसूद के साथ हूँ। मैं आया हूँ यहाँ उनको सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए। और एक हकीकत बात बताने ये आया हूँ मैं। ये जज्बाती राजनीति, जज्बाती बच्चे जो बोलते हैं, इसको पीछे हट के बता रहा हूँ कि अब गाँव दर गाँव अवैसी साहब की वीडियो जो फेसबुक पे और अपने यूट्यूब पे जो चल रही हैं, जिस बच्चे के दिमाग में, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो पढ़ रहा है बच्चा, उसके दिमाग में उनकी बात बैठ गई है, उसको कोई निकालने वाला नहीं है। ठीक, हम कितने बड़े कार्यकर्ता बन जाएं इमरान मसूद के, हमारी बात को मानने वाला नहीं है। क्योंकि जो बात उन्होंने, बच्चों ने, पढ़ने वालों ने अपने भविष्य के लिए सोच लिया है, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। अब भैया ये जो यहाँ खड़े थे कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। 5 वक्त की नमाज भी होती है। अपने मुसलमान भाई के हक़ को मानने की भी ज़रूरत होती है। हमारा मुसलमान भाई जो आज की तारीख में जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए खड़ा है, उस पर कितने इल्ज़ाम लग रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि ये भाजपा का एजेंट है। उन्होंने ये कहा कि मैं खाने काबे का गला पकड़ के कसम खा सकता हूँ। और वो पूरे प्रदेश में अपनी इस बात को, भाई मुसलमानों के लिए कुछ सोचो, सबको कहते हैं। लेकिन अखिलेश हुए और पार्टियाँ हुई गुमराह करते हैं मुसलमान को। कम से कम उनके पास, मुसलमान के पास विकल्प तो है अब सोचने का, जाने का। अब नहीं रुकेंगे ये लोग, सब बिन बुलाए आए, मोहब्बत में आए। देख लो कितना जनसैलाब यहाँ बढ़ रहा है। किसी प्रत्याशी ने कोई, मतलब किसी किस्म की कोई घोषणा करी हो या कोई गांव में जाके मीटिंग करी हो, सब मोहब्बत में आए। आपका कहना है कि एक असदुद्दीन ओवैसी ऐसे लीडर हैं जो मुस्लिमों की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है कि आप अभी तक संविधान के दायरे में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है कि आप अभी तक कांग्रेस में, अगर आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो मुस्लिमों की इमरान मसूद का मजबूत साथी हूँ। मेरा नेता जब तक कोई किसी किस्म का आदेश नहीं करेगा, हुक्म नहीं करेगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा। मैं सच्चा सिपाही हूँ उनका। एक व्यक्तिगत अपने जो ताल्लुकात होते हैं उसकी वजह से आप इमरान मसूद में आया हूँ। मैं इमरान मसूद के साथ हूँ, दिल से हूँ। जहाँ वो जाएंगे उनके साथ जाऊँगा। ठीक, लेकिन ओवैसी को वोट देंगे जी नहीं। अगर हमारा गठबंधन हुआ तो हम इनको देंगे, हम देंगे इनको। अगर गठबंधन हुआ, उम्मीद है, बात करेंगे हम कार्यकर्ता, बात करेंगे। आप क्यों बात नहीं करते इमरान मसूद से? हम करेंगे बात करेंगे, हम करेंगे। ये बेहट विधानसभा में जो मीटिंग हो रही है, ये बेहट विधानसभा जो मीटिंग हो रही है, अरे चुप हो जा यार। ये मीटिंग जो हो रही है, इसका अब देख लीजिए, आप अलाइयू रिपोर्ट देख लीजिए, ये भीड़ देख लीजिए। अब समझ में आएगा कि किसको क्या करना है। अब समझ में आएगा ना किसको क्या करना है। मतलब इस भीड़ से इस बेहट विधानसभा का माहौल पलट गया। अब तक तो अखिलेश जी ये समझ रहे हैं कि मुसलमान का कोई मामला ही नहीं है। मुसलमान को मतलब जिस चाहे इस्तेमाल कर लिया, जब चाहे इसको इस्तेमाल कर लिया। अब समझ में आएगा ना, अब समझ में आएगा। लीडरशिप अब मिलने वाली है। अब हम जो है इस बारे में सोचेंगे और अपने नेता को भी कहेंगे कि कुछ सोचें इसके बारे में। ये जनता मोहब्बत में यहाँ आई है। ये जनता मोहब्बत में आई है यहाँ पे, और दिल से आए हैं लोग, अपने किराए से आ रहे हैं। कोई किसी किस्म की इनके लिए सुविधा बस की नहीं है, न किसी को मतलब जो है पैसा दिया गया है। मतलब आज से पहले जितनी एरिया होती है सबकी बस की सुविधा होती है, सबको पैसा दिया जाता है, सबको मतलब जो है इकट्ठा किया जाता है। ये सब मोहब्बत में आए हैं।
मतलब मान लिया जाए कि आज की जो जनसभा हो रही है वो बेहट विधानसभा की तकदीर विधानसभा की शुरुआत के लिए, बेहट विधानसभा की सही दिशा के लिए, बेहट विधानसभा के मुसलमानों के हक के लिए, बेहट विधानसभा के मुसलमानों के आने वाली पीढ़ियों की सोच और मतलब जो है उनकी भलाई के लिए है ये। सभी के लिए, हिंदू और मुसलमान के लिए, सभी के लिए माहौल बदलेगा। माहौल बदलेगा, बदल गया इंशाल्लाह, घर घर में बदल गया माहौल। कोई मानने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। मैं गाँव को जिम्मेदार आदमी खड़ा हूँ। मैं अपने नौजवान लड़के को पूछा, भाई अब की बार के पतंग को देंगे, अवैसी को देंगे, बताइए उसको क्या समझाऊं। माहौल बदल गया, यूपी का युवा पतंग उड़ाएगा, पतंग उड़ाएगा आपकी बार। अगर हमने पतंग उड़ाई, हमें उम्मीद तो रहेगी उड़ा रखी, काट भी सके। आपके इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इमरान मसूद जी को कहना चाहता हूँ, अपने सब साथियों को कहना चाहता हूँ कि नेताजी को समझाएं और अच्छा एक प्लेटफार्म है, आ जाएं, बस बस। भाई साहब अजी हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सबसे पहले तो गरीब दलित समाज है, उसके बाद मुसलमान है, समझ गए ना। बाबा साहब ने दलित समाज के लिए बहुत कुछ मेहनत करी, बहुत समझाए, अपनी जान भी दे दी, लेकिन लोगों ने, कुछ दलित समाज के लोगों ने उन्हें भी गद्दार बताए। तो यही हमारे ओवैसी साहब का हाल है। चंद लोग होते हैं, कहते हैं भाई गद्दार है। कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? अजी मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। कहाँ से आए? मैं मुगल माजरे से आया। जी जी। तो यही हाल है हमारे। जो एक दो आदमी कहता है कि भाई ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब चाहते हैं कि गरीब जनता का फायदा हो, दलित समाज का भी फायदा हो, और हम सब जितने भी पिछड़े लोग हैं सभी का फायदा होना चाहिए। ये नहीं कि एक मुसलमान का ही फायदा होना चाहिए, सबका फायदा, सबका काम। ये नहीं कि भाई कुछ ऊंचे लोगों का ही काम हो रहा, ऊंचे लोग ही नौकरी में लग रहे, ऊंचे लोग ही सत्ता पे काबिज हैं, एक आदमी 10 को भारी पड़ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब भी हटाओ, दलित समाज को बचाओ, और जितने भी गरीब, जितने भी सभी कौम के। गरीबी तो बीजेपी ने हटा दी। कहाँ हटा दी? अरे सुनो भाई, सुनो भाई, हम गरीबों को नाच दे कर ना करवा बना दिया। हमारा मुँह तो भी नहीं करता जब हमें नाच मिल जा। हमें शिक्षा और नौकरी, और हमारे जो मन की जहन के जो जहर हैं, अपने भी जहर दिमाग के निकाल ले वो, और हमारे जनता के भी निकाल ले। रोज रोज सुनते हैं कि अभी आज यहाँ छित गया, आज वहाँ छित गया, आज वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगा के मार रहे, आज वहाँ जय श्री राम के नारे लगा के। ये सब ना होना चाहिए। और चीन की देख लो, चीन हमारे देश के अंदर रोज घुस रहा, पाकिस्तान हमें तड़ी दे। चीन को चाहिए था हमारे देश के अंदर एजेंट, ताकि हमारे देश टूटे। वो हमारे देश के अंदर फ्री में आज पैदा हो रहे, देश के अंदर जो है ना नफरत फैला रहे, दूसरे देश से को मौका। मोदी जी कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है। अजी डंका तो बज रहा, रोज में थोड़ा सा आगे बढ़ जा, फिर भी कुछ नहीं। कल को 2 चौकियां बना लो, फिर भी कुछ नहीं। अरे चीन जो है वो देश है। सुनो भाई साहब, मैं अजी सुनो 1 मिनट। चीन वो देश है जहाँ 2 करोड़ मुसलमानों को उसने कैद कर रखा, और उस चीन के काबू में यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू, और ये भारत देश नहीं आने वाला। उस चीन से हमें देश को बचाना है, और जो है ना हुकूमत सही तरीके की देश के अंदर लानी है। अब जो ये भाई साहब, मेरा गांव खुजनावर है ना, मेरा नाम। इनके दिल की बात आ गई। देख लो, देख लो भाई जी। अब बस यहाँ भी सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुँचाएंगे और कुछ नहीं। अब ये कह रहे हैं, हाँ जी, अब ये कह रहे हैं कि मतलब अब इनकी जुबान पे बात आ गई। अरे मेरा भाई, इनकी जुबान पे बात आ गई है, ये कह रहे हैं इस बात को। तो ओवैसी जी ने तो अलायंस के लिए कहा है अखिलेश को, तो अलायंस क्यों नहीं करते? तो उसके जिम्मेदार अखिलेश खुद होंगे, फिर वो तो अलायंस के लिए कह रहे हैं। और आप ये कह रहे हो कि मतलब बड़ा वजूद बनाना। सुनो मेरी बात सुनो। सरकार बनाने के लिए 202 सीटें चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर अखिलेश को 180 सीटें मिल गई और ओवैसी साहब 40-50 सीटें जीत गए, तो किसके पास जाएंगे? मैं एक सवाल ये भी तो होता है ना कि आप सपा से कह रहे हैं गठबंधन के लिए, बसपा से कह रहे हैं, आप आरयूसी से नहीं कह रहे, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से नहीं कह रहे, आप पीस पार्टी से नहीं कह रहे, आप इन मुस्लिम पार्टियां जो है उनसे आप क्या नहीं रहे? किन से नहीं कह रहे? मुस्लिम पार्टियां जितनी भी, आप उनसे गठबंधन के लिए क्या नहीं रहे हैं? आप भी सपा की तरफ जा रहे हैं, बसपा की तरफ। ओवैसी साहब ने तो कह दिया कि मोर्चा बनेगा। ओवैसी साहब ने तो कह दिया कि मोर्चा बनेगा, तो आप कैसे कह रहे हो कि मतलब जान ही रहे हैं? कहाँ की ये घोषणा अभी तक, कौन है साथ में कौन नहीं? जानेंगे। ओवैसी साहब बात चल रही है उनकी, वो उन्होंने बताया कि हमारी बात चल रही है। तो ये भी था कि राजभर साथ में, राजभर भी चला राजभर धोखा देगा। मैं किसी को धोखा देके चले जाऊँ तो इसमें आपका क्या कसूर है भैया? मेरा इसमें अगर मैं आपको धोखा देके चले जाऊँ तो इसमें आपकी गलती क्या है? वो मेरी गलती है, वो मैं खुद जा रहा ना, अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। राजनीति में अवैसी साहब की बात जिसको समझ में आ गई, भैया 70 साल में हमें ये बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी ऐसा नेता मिला है जिसकी हम आज इज्जत कदर नहीं कर पा रहे।
अगर यही नेता आज हिंदुओं में होते ना आज प्रधानमंत्री बना के छोड़ देते या तो कभी एनआरसी गांधी साहब को अगर आज या फिर ओआईसी जी ने फाड़ी। अब बताओ तुम सही है गलत बताओ।